हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डबल एंट्री सिस्टम। आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो पहले शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंट से। अकाउंट का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड। ये क्या है? समराइज्ड रिकॉर्ड है। काय का? तो ट्रांजेक्शन्स का। अकाउंट क्या है? समराइज्ड रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन का, जो कि हम एक जगह पे लिखते हैं, उसे हम लोग अकाउंट बोलते हैं। बराबर। तो वो जो ट्रांजैक्शन है ये किससे रिलेटेड रहते हैं? तो वो ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड रह सकते, असेट से रिलेटेड रह सकते, या फिर लायबिलिटी से रिलेटेड रह सकते। साथ ही साथ अ पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस है उससे रिलेटेड रह सकते, और इनकम रिलेटेड रह सकते हैं। यानी जो अकाउंट है वो क्या है? ट्रांजैक्शन की समरी है, जो कि हम एक जगह पे लिखते हैं, उसको हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं। और वो जो ट्रांजैक्शन है वो किससे रिलेटेड रहते हैं? तो वो रहते हैं असेट से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड, या एक्सपेंसेस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड। बराबर, समझ में आया सभी को? अब आगे बढ़े। इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। अब कोई भी बिजनेस रहेगा तो ट्रांजेक्शन तो होने ही वाले हैं ना। इट अफेक्ट्स द सेवरल अकाउंट्स, तो बहुत सारे अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। जैसे कोई बिजनेस है तो उसके अंदर में सपोज आपकी कोई फैक्ट्री है, तो आपको सैलरी देनी है, आपको वेजेस देने हैं, आपको परचेस करना है, आपको सेल करना है, आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये बहुत सारे उसके अंदर में अकाउंट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। एट द एंड ऑफ द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के बाद में आपको अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लोज करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। लेजर को बैलेंसिंग देखा था हमने, है ना। तो उसको बोला जाता कि हम लोग अभी जो अकाउंट है उसको हम लोग बैलेंस करेंगे, यानी वो अकाउंट को क्लोज करना है, फिर उसके बाद में उसका ट्रायल बैलेंस बनेगा और फिर फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, है ना। लास्ट वीडियो में हमने काफी डिटेल में देखा है उसको। इट इज नेसेसरी फॉर द बिजनेसमैन टू बैलेंस द अकाउंट। हर बिजनेसमैन क्या करेगा? वो जो अकाउंट है उसको बैलेंस करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता करना रहता ना कि इस साल में हमने कितना सेल किया, कितना परचेज किया, हमको कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, हमारे पास में कितने असेट है, हमारे पे कितनी लायबिलिटी है, बैंक में कितना बैलेंस है, कैश में कितना बैलेंस है। ये सब चीजें पता करनी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं हमारे को अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन, है ना। ये सब इंफॉर्मेशन उसको फाइंड आउट करनी है ना। असेट, लायबिलिटी और बाकी सब अकाउंट्स की डिटेल। जैसे उन्होंने बोला है कि टोटल कैपिटल है, टोटल लायबिलिटीज कितनी है, असेट कितने हैं, टोटल इनकम कितना हुआ इस साल, हमने इस साल एक्सपेंसेस कितने किए हैं, ये सब चीजें बिजनेस रिलेटेड। ठीक है, ये था मीनिंग ऑफ अकाउंट। अब डेफिनेशन दी हुई है, सेम चीज यहां भी बताई हुई है। An account summarized record of transaction affecting one person, one kind of property or one class of gain or loss। यहाँ पे one person बोला है, यानी यहाँ पे पर्सनल रिलेटेड अकाउंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे काइंड ऑफ प्रॉपर्टी बोला है, यानी रियल अकाउंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर गेन और लॉस की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन दी हुई है। एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड। अकाउंट क्या है? एक इज अ लेजर रिकॉर्ड इन समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन दैट हैव टेक प्लेस विथ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग स्पेसिफाइड। ठीक है, समझ में आया? अब आगे बढ़ते, अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। कोई भी ट्रांजैक्शन रहेगा तो उसके अंदर में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें अकाउंट इन्वॉल्व कौन से है। फिर वो अकाउंट जो इन्वॉल्व है, वो जो ट्रांजैक्शन रहेगा उसमें अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में वो अकाउंट कौन से नेचर के है आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। पर्सनल है कि इम्पर्सनल है, ठीक है। उसके बाद में रियल, पर्सनल, नॉमिनल है, फिर उसके गोल्डन रूल लगाने पड़ेंगे, जब जाके जर्नल एंट्री बनेगी। ठीक है,
तो अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, रियल है, पर्सनल है कि नॉमिनल है, तो उसको वो अकाउंट कैसे क्लासिफाई होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, वो अभी हम देखेंगे। चलो बढ़े आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्या बोला है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब जो अकाउंट है ये दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। कौन से दो कैटेगरी, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल, बराबर है, याद रहेगा। अकाउंट कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। अकाउंट कितने टाइप के हैं, टू टाइप्स के हैं। कौन कौन से, एक है पर्सनल और दूसरा है इम्पर्सनल। यहां से कुछ देर बाद में जब आपको पूछूंगा, कुछ दिनों बाद पूछूंगा कि अकाउंट कितने टाइप के, तो आप कितने बताओगे, तीन। कितने बताओगे, तीन नहीं बताना है, दो ही बताना है। कौन से, पर्सनल और इम्पर्सनल, बराबर है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको, ये अकाउंट तीन टाइप के ऐसा बोलते हैं, और जब टाइप पूछा जाता तो बोलते हैं रियल, पर्सनल और नॉमिनल, ऐसे तीन टाइप है अकाउंट के, ऐसा बोला जाता। ऐसा स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक है, आपने नहीं करनी है। अकाउंट दो टाइप के रहते हैं, पर्सनल अकाउंट और दूसरा रहता है इम्पर्सनल अकाउंट। चलो, पर्सनल अकाउंट को बाद में फर्दर डिवाइड किया है तीन टाइप्स में। कौन सा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन से, पर्सनल अकाउंट को कितने पार्ट में किया है, तीन। कौन कौन से, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, हाँ बोलो, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पहले हम क्या करेंगे ना, इसके हेड याद कर लेंगे और फिर उसके बाद में देखेंगे उसके अंदर में आता क्या है, समझ में आ रहा। तो कौन कौन से तीन चीजें आएंगी, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इन पर्सनल में दो अकाउंट्स आएंगे, कौन कौन से, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। कौन से दो अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। फिर वापस रियल अकाउंट में दो पार्ट, टेंजिबल रियल अकाउंट, दो टाइप रहेंगे रियल अकाउंट के भी, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा रहेगा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। कौन कौन से, टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट भी, नॉमिनल अकाउंट के भी दो पार्ट है, दो टाइप्स है। कौन कौन से, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और दूसरा है इनकम एंड गेन्स। दूसरा क्या है, इनकम एंड गेन्स, बराबर है। ये अभी इसका वापस से हम ट्री डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इधर में ध्यान देना सब लोगों ने। देखो, हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसमें कितने पार्ट, दो। कौन कौन से, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। कौन से दो पार्ट, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। फिर पर्सनल अकाउंट में तीन पार्ट, तीन टाइप्स रहेंगे। कौन कौन से, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। याद रहेगा। इन पर्सनल अकाउंट को दो पार्ट में किया है, इसके दो टाइप्स है। कौन कौन से, एक है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। फिर रियल अकाउंट को दो पार्ट, कौन कौन से, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा है इनटेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट को दो पार्ट में किया है, उसके भी दो टाइप्स है। कौन कौन से, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन। दूसरा क्या है, इनकम एंड गेन, ठीक है। अब आपको इसको वापस से बताना है, या ये क्या है, ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट देख रहे हैं। पहला कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। ये क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में
तीन टाइप्स, थ्री टाइप्स। कौन कौन से? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर इम्पर्सनल में हमने दो देखे थे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल में भी हमने दो टाइप्स देखे थे, कौन कौन से? टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। फिर नॉमिनल में भी दो देखे थे, इनकम एंड लॉसेस, इनकम एंड लॉसेस गलत, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या है वो? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और दूसरा क्या है? इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन। ठीक है, उसको मिक्स मत करना। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एक तरफ और दूसरा इनकम एंड गेन एक तरफ। जम जाएगा? चलो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बोलो कैसा रहेगा, कैसा करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, इसके दो टाइप, कौन कौन से? एक रहेगा पर्सनल, दूसरा रहेगा इम्पर्सनल। पर्सनल में तीन, कौन कौन से? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में दो, कौन कौन से? रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल में कितने? अगेन यहाँ पे टू, कौन कौन से? टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल। नॉमिनल में दो, कौन से कौन से? अरे बोलो। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन। ठीक है, तो ये देखे थे हमने क्लासिफिकेशन का चार्ट। अब ये जो हमने अभी ट्री डायग्राम बनाई है, तो इसमें तो आपको याद हो गया कि अकाउंट दो ही टाइप के रहते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। ठीक है, उसके अंदर में नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव आता है। इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल, और रियल में दो, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल, और नॉमिनल में इनकम एंड लॉसेस, सॉरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। ठीक है, इतना आता है। अब देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि नेचुरल अकाउंट यानी क्या, ठीक है, आर्टिफिशियल यानी क्या, रिप्रेजेंटेटिव यानी क्या, इनकम एंड गेन यानी क्या, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यानी क्या, टेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, अभी इसको अपन वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, यहां चलते हैं। यहां पे उन्होंने एक ट्री डायग्राम दिया है जो अभी अपन यहां पे देख रहे थे। इसको एकदम अच्छे से कॉपी करना, बुक में आप लिख लो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल, और उसके नीचे ये सब चार्ट। ठीक है, उसके एग्जाम्पल, अभी आपको ये जो एग्जाम्पल दिए ये अभी मत लिखो, इसके लिए वहां पे स्पेस अलॉट कर दो। पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, वो पढ़ने के बाद में, वो समझने के बाद आप यहाँ पे मन से लिखो, ये कॉपी पेस्ट मत करो। ठीक है, ये अभी लिखना नहीं है। हो सके तो इसको रजिस्टर के डबल पेज पे बनाओ आप, है ना, थोड़ा स्पेसियस बनाओ, क्योंकि हमको एग्जाम्पल भी लिखने हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन। अगर आपको क्लासिफिकेशन नहीं जमा तो गोल्डन रूल कौन से लगाना है वो नहीं समझेंगे, और वो नहीं समझा तो आप जर्नल एंट्री नहीं बना पाओगे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अभी एक बार समझ गया ना ये, तो फिर बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आते जाएंगे आपको। तो अभी अपन वन बाय वन सभी अकाउंट्स देख लेते हैं, है ना। उसका डेफिनेशन क्या रहता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स क्या है। ईच टाइप ऑफ अकाउंट इज एक्सप्लेन्ड बिलो विथ एग्जांपल। सबसे पहले दिया है उन्होंने पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट होता क्या है, देखो इसके नाम में ही सब है ना। इसका नेम ही सजेस्ट करता है कि ये किससे रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नाम क्या है, पर्सनल अकाउंट। अब देखो, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता, अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, एक पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन, है ना,
विथ whom बिजनेस डील्स, यानी पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन विथ whom बिजनेस डील्स। ठीक है, जिसके साथ में ऐसा कोई पर्सन और ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी ऐसा पर्सन का समूह जिसके साथ में हम लोग बिजनेस डील करते, ऐसा ग्रुप पर्सन का जिसके साथ में हम लोग बिजनेस डील करेंगे। These account are classified into following थ्री कैटेगरीज। क्या करेंगे, ये जो अकाउंट्स है, पर्सनल अकाउंट है, ये क्या है, पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन जिसके साथ में हम लोग बिजनेस डील करते हैं। अब इसको क्लासिफाइड किया है आगे तीन, इसके अंदर कौन कौन से, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब देखते नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी क्या, यानी अकाउंट रिलेटिंग टू इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है ना, उनसे रिलेटेड रहेगा तो उसको बोलेंगे हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी एक तरीके से इंसान को किसने बनाया, भगवान ने, यानी भगवान ने इंसानों को बनाया तो वो हो गया नेचुरल। इंसानों ने जिसको बनाया वो हो गया आर्टिफिशियल। ठीक है, देखते आगे आर्टिफिशियल पे जाने के हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट एंड अकाउंट रिलेटिंग टू इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, फॉर एग्जाम्पल राजेश अकाउंट, सुमित अकाउंट, सुषमा अकाउंट, वैभव अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, लक्ष्मण अकाउंट, अकाउंटी अकाउंट। ठीक है, जो पर्सन से रिलेटेड है, नेचुरल पर्सन यानी क्रिएटेड बाय गॉड, ऐसा समझो, ऐसा लिखा नहीं है कहीं क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है, आपको समझाने के लिए क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है, हम इंसान को किसने बनाया, बोले भगवान ने। ठीक है, तो राजेश अकाउंट, सुमित अकाउंट, सुषमा अकाउंट। ठीक है, यहाँ बायोलॉजी मत लाना बीच में है कि राजेश कैसे आया, सुषमा सुमित कैसे बना, है ना, बायोलॉजी नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स इंक्लूड्स अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, यानी लॉ से जो बने हुए हैं, जैसे आपका स्कूल। ठीक है तो पर्सनल अकाउंट, पर बना कैसे है, ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ है, लॉ से बनाया है हमने उसको। बैंक अकाउंट कैसे बना है, बाय लॉ बना है, तो कैसा है, क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ किसने बनाया, ह्यूमन बीइंग ने। ठीक है, यानी हमने बनाया ना। नेचुरल पर्सन किसने बनाया, भगवान ने। आर्टिफिशियल पर्सन जिसको हमने बनाया, बाय वे ऑफ लॉ बनाया, पर लॉ किसने बनाया, हम नहीं बनाया ना यहाँ पे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स इंक्लूड द अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो भी पर्सनल अकाउंट है, पर अगर हम उसको देखेंगे कि नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है या रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो आर्टिफिशियल के कैटेगरी में आता। कोई एसोसिएशन है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स है साथ में आ रहे हैं, तो वो एसोसिएशन है विच आर क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका स्कूल हो गया, है ना, कुछ एसोसिएशन है, लेबर एसोसिएशन रहती है। ठीक है, सब लेबर एक जगह पे आएंगे और एक उसका एसोसिएशन बनाएंगे, तो है वो पर्सनल अकाउंट ही, पर कौन सा, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। ठीक, आगे बढ़ते, ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये दोनों तो आपको बहुत इजीली समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को थोड़ा सा समझने के लिए टाइम लगता है। जैसे जैसे अभी मैं बताता हूँ, समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं। जैसे जैसे अकाउंट आगे बढ़ेगा हम वापस यहाँ पे आएंगे तो आपको रिप्रेजेंटेटिव बहुत इजीली समझ जाएगा। देखो, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यानी ऐसा अकाउंट कि वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, देख लेते हैं। दिस अकाउंट रिप्रेजेंट अ सर्टन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इन द बिजनेस डीलिंग। क्या बोल रहा है वो, ये कैसा अकाउंट है जो कि रिप्रेजेंट करता सर्टन पर्सन, कुछ पर्टिकुलर पर्सन रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन रहेगा, है ना।
in business dealings. Account relating to outstanding prepaid items are called representative personal account. बोले सर ये आउटस्टैंडिंग यानी क्या? आउटस्टैंडिंग यानी बाकी, देना बाकी या लेना बाकी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, कुछ तो भी आउटस्टैंडिंग है, कुछ किसी को तभी पैसा देना बाकी है या किसी से पैसा लेना बाकी है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। यानी एक्सपेंसेस रहे तो हमारे लिए कोई चीज खर्चा है और हमने बोला कि वो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब पैसा लेना बाकी या देना बाकी। जब हम कभी कोई खर्चा करते हैं तो पैसे मिलते हैं या हमको देना पड़ता? देना पड़ता। अब वहां पे लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्या है? वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के पैसे देना बाकी है। अरे समझ पा रहे? नहीं समझा? सिंपल है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है बाकी, एक तो किसी से लेना बाकी होगा या फिर किसी को देना बाकी होगा, ये तो समझा। अब जो हमारा जो भी बिजनेस है, ठीक है, तो हम कहां से कुछ परचेस कर रहे होंगे, कहीं कुछ सेल कर रहे होंगे, बराबर। तो हमको वो नेचर देखना है, वो अकाउंट का नेचर देखना है। जैसे लिखा है सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो आपको ये सोचना है सैलरी मुझे मिल रही है या मुझे देना है। अगर मैंने लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी बोले बाकी है। अगर मुझे हर बार सैलरी मिलती है और मैंने लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब सैलरी मिलना बाकी है। समझ में आया? और कहीं पे सैलरी मैं देता हूं, मेरा बिजनेस है और मैं बहुत सारे लोगों को सैलरी देता हूं और मैंने लिखा है मेरे बुक में आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब क्या है? सैलरी देना बाकी है। यानी जहां देना बाकी है वहां पे लायबिलिटी हो गई, है ना, मेरा पैसा देना बाकी है। और सैलरी मुझे हमेशा मिलती है, इस बार नहीं मिली तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा है, यानी मेरा लेना बाकी है, असेट है मेरे लिए। समझ पा रहे हैं? यानी वो देखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग, उसके सामने का जो अकाउंट दिया है वो क्या है। वो हमारे लिए अगर खर्चा है, यानी हम हर बार उसमें पैसा पैसा हमको देना पड़ता और आउटस्टैंडिंग दिया है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर अकाउंट में हमने पैसा दिया नहीं है अभी तक के, देना बाकी है, तो हमारे लिए वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना। और उसके अपोजिट आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। यहां दिया है प्रीपेड आइटम्स। प्रीपेड तो आपको पता है ना, हमने किसी को पहले ही पैसे दे दिए, कोई एक्सपेंडिचर था, हमने उसको एडवांस दे दिया, हो गया प्रीपेड। आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसको क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग रेंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड वेजेस एक्सेट्रा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। कौन कौन से? रियल और दूसरा देखते हैं नॉमिनल, ठीक है। दिस अकाउंट रिप्रेजेंट असेट, ये जो रियल अकाउंट है ना, ये रिप्रेजेंट करता असेट को। बोले सर ये असेट यानी क्या? असेट यानी होता है हमारी प्रॉपर्टी, जो कि हमारी खुद की है। खुद की बोले तो बिजनेस की है। जैसे आपका कोई बिजनेस है, बड़ी सी फैक्ट्री है और उसमें मशीनरीज है काफ़ी सारी, तो वो आप ही की मशीनरी है, आप ही का असेट है, उसको असेट बोला जाएगा, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड है ना, बिजनेस की है ना वो, तो वो हो गया असेट, प्रॉपर्टी। तो जितने भी असेट रहेंगी, प्रॉपर्टी रहेंगी, वो रियल नेचर की रहेंगी। कौन से नेचर की रहेंगी? रियल अकाउंट की, रियल नेचर की। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। इसके अंदर में दो टाइप्स है, एक है टेंजिबल और दूसरा है इनटेंजिबल। टेंजिबल वर्ड लिखना, टेंजिबल, इनटेंजिबल, है ना। एक सॉन्ग आया था टच मी करके, याद होगा तो, टेंजिबल रियल अकाउंट। बोले सर ये सॉन्ग बीच में कहां से आ गया? आप पढ़ोगे बराबर समझ में आएगा। टेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स अ असेट एंड प्रॉपर्टीज। देखो रियल से रिलेटेड है, रियल अकाउंट यानी क्या? बोले प्रॉपर्टी और असेट, तो जब उसका पार्ट रहेगा तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहेगा ना।
अरे समझे ना, इंसान का बच्चा इंसान ही रहेगा ना। अरे हाँ है ना। टेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स द असेट एंड प्रॉपर्टी विच कैन बी सीन, विच कैन बी सीन, हम देख सकते, टच, उसको हम लोग टच भी कर सकते, एंड फेल्ट। ठीक है। एग्जाम्पल, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट रखा है, मशीनरी रखी है, ठीक है, उसको आप देख सकते, महसूस कर सकते, टच कर सकते, अरे हाँ है ना, उसका शेप बता सकते, उसका कलर बता सकते, अरे हाँ या ना, बराबर। मोटर कार, स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है, ये सब काय के एग्जाम्पल है, रियल अकाउंट की है। पर रियल में भी कौन सा, रियल में कौन सा, तो बोले टेंजिबल, जिसको हम टच कर सकते, समझे। अब चलते इनटेंजिबल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, इनटेंजिबल अकाउंट। ये क्या है, रियल का ही पार्ट है, ठीक है, रियल का ही एक टाइप है। इनटेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स अगेन असेट विच कैन नॉट बी सीन। बोले ऐसा असेट है, ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको जिसको देख नहीं सकते। कमाल है, मेरी प्रॉपर्टी पर मैं देख नहीं सकता। कैन नॉट बी टच, मेरी प्रॉपर्टी मैं टच नहीं कर सकता। और फेल्ड, बट, ठीक है, यहां से कुछ स्टोरी चेंज होती है। इंटेंजिबल अकाउंट मीन्स असेट विच कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड और फेल्ड, बट दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। पर फिर भी वो असेट को आप पैसों में मेजर कर सकते। कमाल है। सोचो, एक प्रॉपर्टी है, आप ही की प्रॉपर्टी है, ना आप उसको देख सकते, ना आप उसको टच कर सकते, ठीक है, फिर भी पैसों में आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देखो वो क्या रहता, सोच पा रहे हैं, तो वो है गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। सर ये गुडविल क्या रहता है, गुडविल ब्रांड वैल्यू, कोई कंपनी है, उसका ब्रांड है, उसका नाम है, तो वो उसके लिए तो गुडविल होगी, समझे। अब मैं एक एग्जांपल लेता, आपको समझ में आ जाएगा कि वो नाम, नाम भी आप नाम की वजह से सुपर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, बाकी लोगों से ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं सिर्फ नाम की वजह से। अब वो कैसे, एक एग्जांपल लेता हूँ, आप देखो। जैसे एक स्नैक्स, ठीक है, अपनी इंडिया की शान हल्दीराम, ठीक है, आई होप सब नोन होंगे ये नाम से, ठीक है। हल्दीराम, एक कंपनी है हल्दीराम और दूसरी है हट्टीराम। दूसरी कौन सी है, हट्टीराम। आप कोई शॉप पे गए, वहां पे हल्दीराम के भी पैकेट्स हैं और हट्टीराम के भी पैकेट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्नैक्स है, वो 100 ग्राम्स आपको 10 रुपए में मिल रहा, ठीक है, इसका भी 100 ग्राम्स 10 रुपए में मिल रहा। आप कौन सा प्रीफर करोगे, दोनों भी ऑप्शन है आपके पास में, आप ये भी ले सकते वो भी ले सकते, कौन सा लोगे, हट्टीराम लोगे या हल्दीराम लोगे, ठीक है। हल्दीराम का तो ब्रांड है ना, हमारा कहीं ना कहीं ट्रस्ट है कि अच्छा प्रोडक्ट है, बराबर रहेगा, सब बराबर रहेगा। जब क्वांटिटी भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो जाएंगे उधर में नहीं। अगर मैं इसको 80 ग्राम भी कर दूं
और 10 रुपए में ये 100 ग्राम है, 10 रुपए में है, फिर भी हम कौन सा लेंगे? हल्दीराम ही लेंगे। समझ में आ रहा ना? क्यों? यहां पे तो आपको 20 ग्राम्स कम मिल रहा है, फिर भी हम प्रीफर हल्दीराम को ही करेंगे ना। तो ये कंपनी आपको 20 ग्राम कम दे रही, फिर भी सब लोग यही ले रहे हैं, जब आपके पास में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, ये 20 ग्राम्स अगर कम भी रहा तो भी हल्दीराम ही ले रहा है। क्यों? ट्रस्ट, ब्रांड वैल्यू, कस्टमर लॉयल्टी। अरे समझे ना? तो ये अब हल्दीराम के लिए ये क्या हो गया? हल्दीराम ये तो ब्रांड हो गया ना। अरे समझे क्या? अच्छा चलो ठीक है, कल से अपन क्या करते, कल से अपन भी एक फैक्ट्री डालते और उसके पैकेट पे हल्दीराम ही लिखते, चलेगा क्या? अरे जमेगा क्या? नहीं ना। अरे ये ऑफेंसिव नहीं है, ये ब्रांड हल्दीराम का है, उनसे रिलेटेड है। हम ऐसा किसी का भी नाम लेंगे, लिखना चालू कर देंगे, बेचना चालू करेंगे, ऐसा जमता नहीं। समझे? तो हल्दीराम ये जो ब्रांड है वो हल्दीराम कंपनी के लिए क्या है? वो उसका एक गुडविल है। समझे ना? तो हो गया गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ये धीरे धीरे अपन आगे जाएंगे तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा इसको। जैसे ट्रेडमार्क के लिए एग्जांपल बताऊंगा, पेटेंट्स के बताऊंगा। जैसे अभी कुछ वैक्सीन निकली है कोरोना की, ठीक है, तो सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना रही क्या? नहीं, लिमिटेड 2-4 लोग बना रहे हैं। वो फॉर्मूला उनके पास ही है, वही बनाएंगे उसके ऊपर, है ना। अगर आप वो फॉर्मूले पे बना, आपने बोला कि हमें भी दे दो, हम भी बनाते, तो कंपनी देंगी क्या? नहीं ना। रजिस्टर्ड कराते हैं पेटेंट्स वगैरह कि इस तरीके से ये हम ड्रग बना रहे हैं, ठीक है। तो कोई दूसरा व्यक्ति सेम फॉर्मूले से वो ड्रग नहीं बना सकता, क्योंकि वो कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हो जाता वो पेटेंट, ठीक है। तो पेटेंट वो कंपनी के लिए क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल क्रोसिन, क्रोसिन अब जिसने फॉर्मूला बनाया होगा, ब्रांड बनाया होगा क्रोसिन, ठीक है, अगर उसको ऐसा लग रहा होगा कि चलो ठीक है इसको उठा के अपन बेच देते हैं, तो उन्होंने वो क्रोसिन का फॉर्मूला और साथ में वो नाम ये बेच दिया कोई दूसरे कंपनी को, तो दूसरी कंपनी परचेस कर लेंगी, उनका फॉर्मूला और ब्रांड भी, ठीक है। वो ब्रांड किसी एक के पास में था, उसने दूसरे को बेचा, तभी दूसरे के पास में आ गया, वो तीसरे को बेचेगा तो तीसरे के पास चल जाएगा। तो ये जो पेटेंट है, फॉर्मूला है ना, तो वो भी पास ऑन होते चल जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट ओनर था उसके लिए प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई? अरे हुई ना। अरे हाँ या ना? तो अब मुझे बताओ उसका कलर कौन सा था? आप उसको टच कर पा रहे थे? नहीं ना। पर फिर भी प्रॉपर्टी है, वो हो गया इनटेंजिबल रियल अकाउंट। है तो प्रॉपर्टी, है तो एसेट ही, पर हम टच नहीं कर सकते, पर पैसों में मेजर कर सकते। क्या लगता है क्रोसिन का ब्रांड एक से दूसरे के पास में जाएगा, ये पेटेंट्स उसके जाएंगे, तो उसके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आप मेजर कर सकते ना। अरे हाँ है ना। ऐसे तो बहुत सारे चीजें हैं, है ना। जैसे डील हुए बड़े बड़े, मेजर करना पड़ेगा। जैसे जैसे अपन उधर क्वेश्चन में जाएंगे तो मैं आपको केस स्टडी बताते जाऊंगा, एक 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 एक। अभी देखिए अपन बस ओवरव्यू कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बचा है नॉमिनल अकाउंट, द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। कितनी लंबी लाइन है? द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन, ऐसा बोलो। नॉमिनल अकाउंट क्या है? द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। जो भी फायदे नुकसान से रिलेटेड है वो है नॉमिनल अकाउंट। सिंपल सिंपल। आप कोई खर्चा कर रहे हैं या आपको कोई नुकसान हो रहा, नॉमिनल है। आपको फायदा हो रहा, गेन हो रहा, तो भी वो नॉमिनल है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। वेजेस, वेजेस अकाउंट, कोई लेबर आपके यहाँ पे काम करने के लिए आया, आपने उसको जो रेम्युनेशन दिया उसको वेजेस बोला जाता है, आपके लिए खर्चा।
स्टेशनरी, ठीक है, सैलरी अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एक्सेट्रा। आपको कमीशन मिला है, आपके लिए इनकम हो गया। आपको डिस्काउंट मिला है, आपके लिए इनकम हो गया। सर ये डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या है? ये तो कुछ अलग दिख रहा है, सुनने में नहीं आया। आगे चैप्टर ही है आपको डिप्रिसिएशन, शॉर्ट में बता देता फिर भी डिप्रिसिएशन यानी क्या। आपने एक मोबाइल खरीदा 10,000 का, ठीक है, शॉप में गए 10,000 का मोबाइल खरीद लिया। दूसरे दिन आप बोले कि अब बेचना है, कितने में जाएगा? 11 में या 12 में या 10 में या 10 से कम? कैसा जाएगा? ओल्ड इज गोल्ड। 10,000 का 20,000 में जाएगा, 15,000 में जाएगा? हाँ? 10,000 से कम में ही जाएगा। ये जो वैल्यू में रिडक्शन हुआ है अभी, ये वैल्यू आपका कम हुआ है, ठीक है। ये क्यों कम हुआ होगा? सेकंड हैंड हो गया, ऐसा बोलोगे? बराबर है, शॉप से लाया किसी, है ना, तो आप जाके लोगे तो शॉप में 10,000 का मिल रहा, ये आपको 9,800 का दे रहा, वही शॉप की बाजू में खड़ा है, तो आप लोगे क्या 200 रुपीज़ के लिए? वो पर्सन से लोगे या शॉपकीपर से लोगे? शॉपकीपर से लोगे। कोई भी असेट का वैल्यू जो कम होता, उसके सेवरल फैक्टर्स है, जैसे टाइम, ठीक है, टाइम लैप्स होते जा रहा, वो असेट की एज, ठीक है, वो असेट का यूज हो रहा, क्या क्या देखा हमने? कोई असेट है, वो लाए, हमने यूज किया तो भी कम होगा। चलो ठीक है, मोबाइल लाया, लाने के बाद में घर पे रखा, 3 साल तक के मोबाइल को बाहर ही नहीं निकाला, और बाद में निकाला बाहर और बोले अब बेचते, तो अब तो यूज नहीं किया, फिर भी इतनी वैल्यू मिलेंगी कि उससे कम मिलेंगी? कम मिलेंगी, क्यों? टेक्नोलॉजी चेंजेस, टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है। तो कोई भी आपके पास में असेट हो, ये फैक्टर की वजह से उसका वैल्यूएशन कम होता, ये रीजन कोई भी हो, उसका वैल्यूएशन कम हो रहा, तो हम ये बोलेंगे कि असेट डिप्रेसिएट हुआ, उसका वैल्यू कम हुआ, डिप्रेसिएशन लगा। अरे समझे? एक इसके ऊपर चैप्टर ही है, देखेंगे आगे और डिटेल में। तो यहां पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट खत्म होता है। अभी हम देखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। अभी हम देखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। ये क्या रहता है? जैसे दो साइड रहती, एक रहता लेफ्ट और दूसरा रहता राइट, बराबर है? वैसे ही अकाउंट में दो साइड रहती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड। यानी एक अकाउंट बनाएंगे, उसके लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट बोलेंगे और राइट हैंड साइड को हम लोग क्रेडिट बोलेंगे। तो राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। अरे समझे? एक अकाउंट बनेगा इस टाइप का, ठीक है, यहां पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, वापस यहां पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे कॉलम बनते हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो यहां पर ये जो साइड हो गया, ये हो गया डेबिट साइड, और ये जो साइड हो गया, ये हो गया क्रेडिट साइड। समझ में आया?